जय हिंद दोस्तों। अमेरिका ईरान युद्ध में नॉर्थ कोरिया क्यों चर्चा में है? मिडिल ईस्ट की लड़ाई अब ग्लोबल गेम कैसे बन रही है? 2026 में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के कई सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया गया और ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या भी की गई। इसके बाद ईरान ने जवाबी हमला किया और इजराइल अमेरिका के बेस और कई गल्फ देशों पर मिसाइलें और ड्रोन से हमला किए। यानी यह सिर्फ दो देशों का युद्ध नहीं रहा, यह पूरा क्षेत्रीय युद्ध बन गया है। अब सवाल यह है कि नॉर्थ कोरिया इसमें क्यों कूद पड़ा है और उसको कूदने का क्या मकसद है? आखिर नॉर्थ कोरिया का वांट क्या है, वो क्या चाहता है इस युद्ध से? नॉर्थ कोरिया ने खुलकर कहा है कि अमेरिका और इजराइल का हमला इलीगल एग्रेशन है। इसके पीछे तीन बड़े कारण बताए जा रहे हैं। नंबर 1, एंटी यूएस अलायंस, यानी नॉर्थ कोरिया, ईरान, रूस और चीन कई मामलों में अमेरिका के पिछले खिलाफ राजनीति रूप से एक दूसरे के करीब हैं। इन देशों का कॉमन एजेंडा है यूएस इन्फ्लुएंस को चैलेंज करना, वेस्टर्न अलायंस को कमजोर करना। सेकंड पॉइंट है मिसाइल और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। पिछले कई सालों से माना जाता है कि ईरान नॉर्थ कोरिया मिसाइल टेक्नोलॉजी में सहयोग करते हैं। इसलिए अगर अमेरिका ईरान को कमजोर करता है तो नॉर्थ कोरिया को भी खतरा महसूस होगा। थर्ड पॉइंट जियोपॉलिटिकल सिग्नल है। नॉर्थ कोरिया का बयान असल में यह मैसेज है, अगर अमेरिका किसी एक दुश्मन को गिराएगा तो बाकी भी प्रतिक्रिया देंगे। यानी यह कोल्ड वार जैसी अलाइनमेंट बन रही है। युद्ध का असर पूरी दुनिया पर। यह संघर्ष सिर्फ सैन्य नहीं है, ऑयल क्राइसिस है। ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को प्रभावित किया है। यहाँ से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर यह बंद हो जाता है तो तेल की कीमतें $150 के ऊपर जा सकती है। पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है। ग्लोबल मिलिट्री एस्केलेशन। अमेरिका अब मिडिल ईस्ट में 2003 इराक वार के बाद सबसे बड़ा सैन्य बिल्डअप कर रहा है और रिपोर्ट के अनुसार युद्ध कम से कम 3 महीनों तक चल सकता है। रोज लगभग 1 बिलियन खर्च हो सकता है। क्या ईरान की सरकार गिर सकती है? अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद भी ईरान की सरकार गिरना मुश्किल है, क्योंकि IRGC यानी ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड बहुत मजबूत है। धार्मिक और सैन्य नेतृत्व का नेतृत्व गहरा है। उत्तराधिकारी की व्यवस्था पहले से मौजूद है। असली सवाल, क्या यह वर्ल्ड वार की शुरुआत है? अभी तक स्थिति यह है, एक तरफ अमेरिका, इजराइल, नाटो एलायंस, दूसरी तरफ ईरान, उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स और राजनीतिक रूप से नॉर्थ कोरिया और कुछ अन्य देश।